बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम तो आपने बहुत सुना होगा, पर क्या आपको सच में सिंपल लगता है? झूले पे तो आप सब झूले हो अपनी लाइफ में। किस टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा? के सारे सवाल जो जेईई मेंस में आते हैं वो इस लेक्चर से हो जाएंगे। कौन कौन से टॉपिक सबसे मेन है, क्राइटेरिया क्या होता है स्प्रिंग का पैरेलल होने का, अपनी अटेंडेंस लगाते जाएंगे। अटेंडेंस कैसे लगानी है? लाइक बटन दबा के। अगर फुल ऑसिलेशन करता तो टाइम पीरियड कितना आता? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एटीपी स्टार। माय नेम इज गौतम त्यागी। बच्चों आज हम अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज का अगला लेक्चर करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम तो आपने बहुत सुना होगा, पर क्या आपको सच में सिंपल लगता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक झूले पे बैठे हो, झूले पे तो आप सब झूले हो अपनी लाइफ में, जब आप झूलते हो तो आप देखते हो कि आप एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेशन कर रहे हो। तो वही ऑसिलेशंस हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। उन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, किस टाइम पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, किस टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, आप पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे और उस फोर्स का नेचर कैसा होगा, यही सब बातें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्कस करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला इस चैप्टर में। जेईई मेंस में हर साल 1 या 2 सवाल इस चैप्टर से आते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बच्चे अक्सर छोड़ जाते हैं क्योंकि वो ढंग से पढ़ाया नहीं जाता या उनको विजुअलाइज नहीं हो पाता। तो इस लेक्चर में बच्चों आपको बहुत मजा आने वाला। आपको लास्ट तक ये लेक्चर देखना, आपके सारे सवाल जो जेईई मेंस में आते हैं वो इस लेक्चर से हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों शुरू करने से पहले सबसे पहले हम हॉट टॉपिक्स देखते हैं। इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक सबसे मेन है। सबसे पहले बात करें तो हम डेफिनेशन ऑफ एसएचएम की बात करते हैं कि एसएचएम होता क्या है, उसकी जनरल इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद एक एसएचएम को समझने के लिए उसको समझा जाता है एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो अगर हम उसके वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालें या किसी भी डायमेट्रिकल एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन निकालें तो वो प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही होती है। एंगुलर एसएचएम इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं और एनर्जी इन एसएचएम, ये मेन टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स के हम क्वेश्चन देख रहे होंगे और क्वेश्चंस की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फटाफट मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग d2x by dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल्स टू 0। एक पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसकी हमें इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है बच्चों? सेकेंड डेरिवेटिव दे रखा है उसकी पोजीशन का सेकेंड डेरिवेटिव दे रखा है प्लस kx इक्वल्स टू 0, प्लस kx इक्वल्स टू 0। अब ये k यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है, जरूरी नहीं है फोर्स कांस्टेंट ही हो, तो सीधा मत लिख के आ जाना। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो d2 बाई dt स्क्वायर क्या है, उसकी एक्सेलरेशन होगी ना। हमने पोजीशन को डबल डिफरेंशिएट कर दिया। सपोज करो कोई पार्टिकल यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे है, वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है, वो x इक्वल्स टू प्लस a तक जाता है, फिर वापस 0 पे आता है, फिर x इक्वल्स टू माइनस a पे जाता है, फिर वापस 0 पे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से वो एसएचएम कर रहा है, तो उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब उसकी जो पोजीशन है, सपोज करो किसी x डिस्टेंस पे, किसी x पोजीशन पे है वो, तो उस पे जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज अपोजिट टू x, फोर्स इज अपोजिट टू x। या फिर हम बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज अपोजिट टू x एंड प्रोपोर्शनल टू x। सो यहाँ पे जब हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आता है, ठीक है। यहाँ पे जो ओमेगा होती है वो क्या होती है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट देखते हैं, जो इस टर्म को हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं पार्टिकल की a प्लस kx इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू माइनस kx आ गया, ठीक है, a इक्वल्स टू माइनस kx। तो k क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, k विल बी आवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। k कितना होगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना क्या है, हमें टाइम पीरियड बताना है, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इज अंडर रूट के, एंड हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बच्चों हमारा होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो t विल बी 2 पाई बाय रूट के, ठीक है, 2 पाई बाय रूट के। ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट।
और जिसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। ये याद रखना है, ठीक है, सीधा रटना नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से आंसर निकालना, ठीक है। किस किस बच्चे का सही आया था आंसर? ओके, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, ऐसे सवाल आपको कहाँ मिलने वाले हैं? ऐसे सवाल आपको AOTS में मिलने वाले हैं। AOTS क्या है? ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये वो टेस्ट सीरीज है जो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज में जिसकी काउंटिंग होती है। किसने डिजाइन किया? ATP स्टार के टॉप कोटा फैकल्टीज ने इसको डिजाइन किया है टू गेट द रियल फील ऑफ JEE मेन। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें फीचर्स क्या क्या होंगे? यू विल गेट चैप्टर वाइज टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, लाइव मेंटरशिप सेशन, जो कि पहली हमारी टेस्ट सीरीज आई थी इंडिया में जो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आई थी, ठीक है। तो सिर्फ टेस्ट नहीं होंगे, वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है JEE मेंस के लिए। JEE मेंस आने वाला है, जिस जिस बच्चों ने नहीं लिए वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A particle of mass m is executing SHM if amplitude is a and frequency is n, the value of force constant। देखो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बताना है बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पे, जब भी किसी पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा होता है अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, सपोज करो उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस kx। तो जो यहाँ पे k होता है दैट k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, दैट k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। अब इन्होंने बोला है एम्पलीट्यूड a है, फ्रीक्वेंसी n है, तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड a हो गया, फ्रीक्वेंसी n है, फ्रीक्वेंसी मतलब म्यू दैट इज इक्वल्स टू n। ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई म्यू या फिर 2 पाई इंटू n। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 2 पाई n। ओके, अब इस kx को हम m में भी लिख सकते हैं ना, m में इक्वल्स टू माइनस kx, ठीक है, a इक्वल्स टू माइनस k बाई एम इंटू एक्स। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x से इसको कंपेयर करेंगे तो में ओमेगा कितनी आ जाएगी हमारी? अंडर रूट k बाई एम, ठीक है। ओमेगा कितनी आ गई? अंडर रूट k बाई एम। ओके, ओमेगा यहाँ पे कितनी दी हुई है? 2 पाई n, तो इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट k बाई एम इक्वल्स टू 2 पाई n, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, k बाई एम इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वेयर इंटू n। तो k कितना आ जाएगा यहाँ से? k हमारा आ जाएगा, k will be 4 pi square n into m, ठीक है। ओके, यहाँ पे n स्क्वेयर भी आएगा ना, n स्क्वेयर भी होगा, 4 पाई स्क्वेयर n स्क्वेयर इंटू m। तो यहाँ से हमारा फोर्स कांस्टेंट कितना आ जाएगा? फटाफट बताएंगे, दैट विल बी 4 पाई स्क्वेयर n स्क्वेयर इंटू m। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। किस किस का सही आया था फटाफट बताएंगे। देखो रटना नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो जो हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें k फोर्स कांस्टेंट नहीं था, वहां पे k कुछ कांस्टेंट था बट दैट वाज नॉट फोर्स कांस्टेंट। तो आपको हमेशा इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन जब आपने देखी तो आपको पता चला उस केस में कि जो k था वो फोर्स कांस्टेंट नहीं था। यहाँ पे k फोर्स कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू ओमेगा स्क्वेयर। तो ओमेगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 पाई इंटू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो किस किस का सही आया था बताएंगे फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर इज 8 सेकेंड, द फेज डिफरेंस फ्रॉम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। फटाफट सोल्व करेंगे, काफी आसान सा सवाल है। देखो यार, हमें क्या दे रखा है? कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। हमें बताना है कि जब पार्टिकल t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा। काफी आसान सा सवाल है। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो दैट इज द एंगल बिटवीन द टू पोजीशंस। अगर हम देखो, अगर मैं SHM डिस्कस करूं एज प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, देखो ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है। ध्यान से देखना बच्चों, अगर हमारा पार्टिकल सपोज करो किसी डिस्टेंस पे, किसी टाइम पे, सपोज करो यहाँ पे है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे हमारा पार्टिकल सपोज करो यहाँ पे है, तो इसने कितना एंगल, अगर ये x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे था, मतलब इस पोजीशन पे था, y इक्वल्स टू 0 पे इस पोजीशन पे था, तो अगर इसने कितना एंगल ट्रेवल किया होगा अभी तक? t इक्वल्स टू 2 पे थीटा विल बी ओमेगा t,
कितना होगा θ1, दैट विल बी ओमेगा इंटू T1। सपोज करो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे कुछ θ2 एंगल ट्रेवल कर चुका है, सपोज करो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे यहाँ पे है, ठीक है, कुछ θ2 एंगल ट्रेवल कर चुका है, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू T2। θ2 कितना होगा, ओमेगा इंटू T2। हम क्या देख रहे हैं, इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इसकी प्रोजेक्शन देख रहे हैं y एक्सिस पे, जो कि SHM कर रही होगी, ठीक है। अब अगर दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस निकाल दो, दिस विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पोजीशंस। तो काफी सिंपल है, तो डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1, दैट इज ओमेगा इंटू T2 माइनस T1। ओके, ओमेगा कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड दे रखा है 8 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, यानी 2 पाई बाय 8। ओमेगा क्या आ गया हमारा, 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा फेज डिफरेंस, दैट विल बी पाई बाय 2। पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस इन दोनों पोजीशंस के बीच में होगा, मतलब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में जो एंगल ट्रेवल किया, अगर हम SHM को सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करें तो जो बीच का जो एंगल ट्रेवल किया वो कितना किया, दैट इज पाई बाय 2, ठीक है, सिंपल था। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, जो ओमेगा टी का जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 बिटवीन दिस टू पोजीशंस, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन SHM इज 3 सेकेंड, एट 3 सेकेंड इज रूट 3 बाई 2 ऑफ द एम्पलीट्यूड। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, मीन पोजीशन से। सपोज करो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0, लेट एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, ठीक है, इट इज एट मीन पोजीशन, ठीक है। क्यों ज्यूम कर रहे हैं अभी बाद में बताऊंगा। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल हमारा x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखते हैं, वो लिखना आपको आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ठीक है। अगर हमारा पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे है, t इक्वल्स टू 0 पे, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब कोई फेज कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि हमारा पार्टिकल ऑलरेडी मीन पोजीशन पे है, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0, तो किसी t टाइम पे वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है व्हेन x इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2 ऑफ द एम्पलीट्यूड, जब वो एम्पलीट्यूड से रूट 3 बाई 2 टाइम्स की पोजीशन पे है, यानी x की वैल्यू कितनी है, रूट 3 बाई 2 इंटू a, ओके। तो टाइम कितना लगा उस पोजीशन पे, कितना टाइम में पहुंचा वो, 3 सेकंड में, तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। फटाफट आंसर निकाल देंगे, तो रूट 3 बाई 2 इंटू a इज इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा इंटू कितना 3, ओके। a से a कैंसिल हुआ, साइन ओमेगा 3 या फिर साइन ऑफ 3 ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, दैट इज रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2, ओके। तो यहां से हम साइन 3 ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, ओके, 3 ओमेगा आ जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेंगे पहले, दैट विल बी कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 3 ओमेगा, रूट 3 बाई 2 साइन कितने पे होता है, पाई बाय 3 पे, ठीक है, पाई बाय 3, तो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इज आवर पाई बाय 9, पाई बाय 9। पूछा क्या है, पूछा क्या है, इट्स टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड पूछा है बच्चों। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, सिंपली 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा इज पाई बाय 9, तो टाइम पीरियड बच्चों कितना आ जाएगा 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड, समझ में आया, टाइम पीरियड कितना होगा 18 सेकेंड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और वैल्यू भी ले सकते हैं हम, यहाँ पे देखो रूट 3 बाई 2 एक तो हमारा 60 डिग्री पे होता है, 120 डिग्री पे भी होता है ना, तो वहां से कैलकुलेट करोगे ना वैल्यू, तो ओमेगा की वैल्यू जो आएगी उससे टाइम पीरियड हमारा कुछ और भी आएगा, एक वैल्यू और आएगी शायद 9 सेकंड, तो 9 सेकंड ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हम सिर्फ 18 सेकंड को ही अपना आंसर मार्क करेंगे। किस किस का आंसर सही आया था कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, साथ साथ सोल्व करते रहेंगे बच्चों, ठीक है।
जेईई मेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता। कुछ मुश्किल सवाल जो आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसएचएम काफ़ी सिंपल चैप्टर है, ठीक है। तो जो जो बच्चों को डाउट आते हैं ये लेक्चर उसके लिए सफिशिएंट है जेईई मेंस 2024 के लिए, ओके। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात हो रही है एनर्जी की, एनर्जी की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट मीन पोजीशन टू द पॉइंट व्हेन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड विल बी। अब बच्चों पहले बात आती है काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या, सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या फिर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो एसएचएम में स्पीड कैसे वेरी करती है, एक बार हम वो देख लेते हैं। हमें पता है बच्चों, हमें पता है कि एसएचएम जब कोई पार्टिकल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। किसी एक्स पोजिशन पे जब वो होता है तो उसकी जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हम क्या निकालेंगे इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम निकालेंगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कैसे, वी डी वी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। जब हम मीन पोजीशन पे होता है पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना है। जीरो कहाँ पे होगी वेलोसिटी, जीरो कहाँ पे होगी, जीरो बताओ किस पोजीशन पे होगी, एट एक्स इक्वल्स टू ए वेलोसिटी उसकी जीरो। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो से शुरू नहीं करते, हम क्या करते हैं लिमिट्स कहाँ से रखते हैं, जब x की वैल्यू a है, जब x की वैल्यू बच्चों a है तो हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और जब वो किसी x डिस्टेंस पे, जब वो किसी x पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी सपोज करो v है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, यहाँ से इक्वेशन सोल्व करेंगे, वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स क्या रखेंगे, जीरो टू v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू। एक्स की लिमिट्स क्या होंगी, फ्रॉम a टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके, v कितना आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये तो आप याद भी रख सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया बट आपको याद रखना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब पार्टिकल हमारा x इक्वल्स टू a पे होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट मीन पोजीशन। देखो कोई भी फॉर्मूला याद करना नहीं होता, फटाफट ड्राइव भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको फॉर्मूला याद करके जाना है। तो अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। सपोज करो काइनेटिक एनर्जी हमारी k1, ठीक है, और मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी है v1, तो हाफ एम वी वन स्क्वायर। ओके, v1 कितना हो जाएगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू जीरो होगी, सो यहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन, ठीक है। ओके, अब निकालना क्या है, दूसरी पोजीशन कौन सी है, एट द डिस्टेंस, एट द पॉइंट व्हेन डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एट x इक्वल्स टू a पे निकालेंगे। अब एट x इक्वल्स टू a बाई टू पे, जब उसकी पोजीशन a बाई टू है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सपोज करो दैट इज k2, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m कुछ v2 उसकी स्पीड होगी। और वो v2 कैसे निकालोगे, v2 कैसे निकालोगे, x की जगह a बाई टू रखोगे, ठीक है, x की जगह a बाई टू, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सेकंड केस में आ जाएगी बच्चों, k2 विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, सो दैट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर into this will be root 3 by 4 into a square, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं k2 will be equal to हाफ m ओमेगा स्क्वायर into root 3 by 2a, ठीक है, root 3 by 2a।
चलिए ओके, इसका भी स्क्वायर करना था ना, इसका भी स्क्वायर करना था बच्चों, इसका भी स्क्वायर करना था। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी के स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 3/4 ए स्क्वायर, 3/4 ए स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी सेकंड केस में। तो अब रेशो पूछा है, रेशो कैसे निकालोगे, k1/k2। ओके, k1/k2 कितना आ जाएगा हमारा, अगर दोनों रेशो निकालोगे, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। अगर k1/k2 की वैल्यू बात करूं तो ध्यान से देखोगे 4/3 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 4/3 विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आया? देखो रटना नहीं है, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला आप ये वाला याद रखोगे, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आप याद रखोगे, उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो किसी भी पोजीशन पे, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं रटा था, मैंने सिर्फ इक्वेशन याद रखी थी, ठीक है। ओके, सो वेलोसिटी आपको पता चल गई तो काइनेटिक एनर्जी आप बता सकते हो। जब मेन पोजीशन की बात आएगी तो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। ओके, सेकंड पोजीशन क्या थी, एट x इक्वल्स टू a/2, दोनों का रेशो निकालोगे तो दैट विल बी 4/3, काइनेटिक एनर्जी का रेशो आ जाएगा 4/3। समझ में आया बच्चों? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ओके, जो बच्चे अभी इस सेशन को देख रहे हैं अपनी अटेंडेंस लगाते जाएंगे। अटेंडेंस कैसे लगानी है, लाइक बटन दबा के, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड विल बी। यार सिंपल सवाल है, देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है किस पोजीशन पे, जब ये दोनों इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने लिखा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और वेलोसिटी कितनी होती है किसी x डिस्प्लेसमेंट पे, दैट इज वेलोसिटी हमारी कितनी होती है, अभी हमने बात की थी, वेलोसिटी हमारी होती है दैट इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सपोज करो कोई स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच है और वो SHM कर रहा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन पे कितनी स्टोर होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, हाफ के एक्स स्क्वायर। और के को क्या लिख सकते हो आप, अभी मैंने बात की थी F इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, अगर एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स है तो a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स हो जाता है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम होता है, तो k इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर हम लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी किसी x डिस्टेंस पे, किसी x पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितनी होगी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, तो हम इनको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फटाफट निकालो, फटाफट निकालो, इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेटिंग 1 एंड 2 दैट विल बी इक्वल टू, देखो जब मैं इनको इक्वेट करूंगा तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वो पोजीशन बतानी है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे सीधा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और x इज इक्वल टू कितना आ गया, a बाय रूट 2, a बाय रूट 2। किस पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी, सॉरी किस पोजीशन पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, दैट इज x इक्वल्स टू a बाय रूट 2। तो हमें बताना क्या है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड, यानी x बाय a की वैल्यू बतानी है, x अपॉन a की वैल्यू। तो x अपॉन a यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, ठीक है। x बाय a विल बी 1 बाय रूट 2। फटाफट बताएंगे किस किस का सही आंसर आया, ठीक है। x बाय a विल बी 1 बाय रूट 2, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। काफी सिंपल सवाल आता है यार, SHM से घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हीं सब इक्वेशंस में हमारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये जनरल इक्वेशंस पता है, आपको वेलोसिटी कैसे वेरी करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सेलरेशन कैसे वेरी करती है,
काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है, सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग। देखो, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ आर K1 एंड K2। हमारे पास दो स्प्रिंग है बच्चों, ठीक है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। दे आर शोन इन द फिगर। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is suspended and set the vibration, the time period will be। बच्चों हमने यहाँ पे दो स्प्रिंग का यूज किया है, उसके बाद ये पार्टिकल SHM करवा रहे हैं हम, तो उसका टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, तो बच्चों जब भी एक से ज्यादा स्प्रिंग आ जाए, सबसे पहले तो एक स्प्रिंग का याद रखना है। अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K है, ठीक है, और वो SHM कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा? टाइम पीरियड होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ये याद रखना आपको। ठीक है, टाइम पीरियड। अगर हमारा एक से ज्यादा स्प्रिंग है, हमारे पास, तो हम उस सिस्टम का स्प्रिंग इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम उस सिस्टम का निकाल लेंगे। अब मुझे ये बताओगे कि ये सिस्टम पैरेलल में है या सीरीज में? जो दो स्प्रिंग लगे हैं पैरेलल में या सीरीज में? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो ये दो स्प्रिंग लगे हैं, ये हमारे सीरीज में है पैरेलल में? बच्चों क्राइटेरिया क्या होता है स्प्रिंग का पैरेलल होने का या सीरीज होने का? याद रखना है, जब डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग, ये चीज याद रखनी है आपको। जब हमारी डिस्प्लेसमेंट सेम होगी दोनों स्प्रिंग की, दे विल बी इन पैरेलल, वो हम पैरेलल में मानेंगे। ठीक है, और K इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे पैरेलल में? K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। और जब उनके अंदर फोर्स कांस्टेंट होगा, मतलब दोनों स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा, व्हेन फोर्स इज सेम इन बोथ द स्प्रिंग, फोर्स इज सेम फॉर बोथ द स्प्रिंग, तो जो हमारा स्प्रिंग होगा वो किस में होगा? सीरीज में। देन सिस्टम इज इन सीरीज। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और उस केस में जो हमारा K इक्विवेलेंट आएगा, 1/K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इस तरह से आप निकालोगे। ठीक है बच्चों, अब इस केस में बात करते हैं। इस केस में अगर मैं इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, तो दोनों स्प्रिंग में सेम डिस्प्लेसमेंट होगी। दोनों स्प्रिंग में कैसी डिस्प्लेसमेंट होगी? सेम होगी। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होगी तो हमारा स्प्रिंग किस में होगा? पैरेलल में। तो यहां से K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, K इक्विवेलेंट कितना होगा? K1 प्लस K2। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो K इक्विवेलेंट यहां से K1 प्लस K2 आ गया, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K इक्विवेलेंट, दैट इज K1 प्लस K2। तो 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि कब स्प्रिंग सीरीज में होंगे, कब स्प्रिंग पैरेलल में होंगे। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे स्प्रिंग कुछ ऐसे लगे हो, दो स्प्रिंग है हमारे K1 K2। अब अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करूं, तो दोनों स्प्रिंग में फोर्स सेम होगा, जाएगा। जितना स्प्रिंग में इसमें फोर्स होगा उतना ही इसमें होगा। तो ये सिस्टम किस में होगा? सीरीज में। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कौन सा हो गया हमारा? सीरीज। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक स्प्रिंग हमारा ये लगा, बीच में एक मास है, फिर एक स्प्रिंग ये लगा। अब बताओ स्प्रिंग पैरेलल में है सीरीज में? स्प्रिंग पैरेलल में है सीरीज में? ध्यान से देखना, फटाफट बताएंगे। इस केस में कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, इस केस में जो स्प्रिंग होगा हमारा वो सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा? मुझे ध्यान से देखो, अगर मैं इस मास को डिस्प्लेस करूं राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो जितना इसमें एक्सटेंशन हो रहा है उतना उसमें कंप्रेशन हो रहा होगा, या फिर वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं। मतलब जितनी डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग की होगी उतनी ही इसकी होगी। ठीक है ना, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो एक्सपेंड होगा उतना ही, अगर ये एक्सपेंड हुआ तो इधर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ उतना ही। तो दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी ना, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो ये स्प्रिंग किस में होंगी? पैरेलल में। देखो लग किस में रहा था?
किस में लग रहा था दिखने में, सीरीज में, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो रटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में ये सोचना है कि दोनों स्प्रिंग में अगर फोर्स सेम जा रही है तो दे आर इन सीरीज, और अगर दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम हो रही है तो दे आर इन पैरेलल। ठीक है, तो ये वाले हमारे दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम थे तो पैरेलल में थे होंगे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड कितना आ जाएगा हमारा, 2π√m/k1 + k2। ठीक है, ओके, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक और क्वेश्चन आ गया, सिंपल है, अब तो आप कर सकते हो। ठीक है, दो स्प्रिंग कांस्टेंट, दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी k है। ठीक है, सभी स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। उसके बाद हमें रेशो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज बताना है, फ्रीक्वेंसीज का रेशो बताना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, 2π√m/k। ओमेगा कितना होता है हमारा, ओमेगा होता है √k/m, √k/m। सो वी कैन से दैट, मास तो सेम ही है दोनों सिस्टम में, सो वी कैन से दैट ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √k इक्विवेलेंट। ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। पहले वाला स्प्रिंग बताओ, पहले वाला सिस्टम सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, देखो फोर्स सेम जा रही है ना दोनों में, दोनों के अक्रॉस फोर्स सेम होगी, तो ये हमारा सिस्टम सीरीज में है। सीरीज में हमारा k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k + 1/k। तो k इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे k इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा k/2। ठीक है, k/2। इस केस में k इक्विवेलेंट निकालो। अब देखो ऊपर वाले दोनों स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट सेम होगी तो वो दोनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल में होंगे तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर वाले दोनों का कितना हो गया हमारा, ऊपर वाले दोनों का ऐड होके k + k, दैट इज 2k। 2k हो गया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद नीचे एक और स्प्रिंग लगाया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा k है। अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में होंगे तो इनका k इक्विवेलेंट कितना होगा, k इक्विवेलेंट विल बी 2k × k/2k + k। ठीक है, तो दैट विल बी, k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा सीरीज में, दिस विल बी 2/3k, 2/3k। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, इसको सेकंड। ओमेगा कितना हो जाएगा इसका, ओके, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू √k, सो आई कैन से दैट ω1/ω2 विल बी इक्वल टू √k1/√k2। पहला वाला स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, दैट इज √k/2, और ये √k2 हम कितना करेंगे, दैट विल बी ओके 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2k/3। ठीक है, तो k से k कैंसिल हुआ, ω1/ω2 कितना आ गया, √3/2, √3/2। ω1/ω2 विल बी √3/2। तो हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशो बताना था। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशो है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का रेशो भी यही रहेगा। बात समझ में, देखो रटना नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट याद रखने हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट्स के कॉम्बिनेशन हमें याद रखने हैं कि सीरीज में कैसे होगा, पैरेलल में कैसे होगा। ठीक है बच्चों, दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर विल बी √3/2। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, k इक्विवेलेंट निकालना होता है। k इक्विवेलेंट अगर आपने निकाल लिया तो आप ओमेगा भी बता सकते हो और हमारा टाइम पीरियड भी बता सकते हो। ओके बच्चों, ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्प्रिंग कांस्टेंट का है। यार ये तो खुद ही कर लोगे। अब क्या पूछा है, टाइम पीरियड t है अगर इस वाले सिस्टम का, ठीक है, तो इस वाले सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा। सिंपल सी बात है यार, टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, 2π√m/k, या फिर k इक्विवेलेंट, तो t इज प्रोपोर्शनल टू 1/, ठीक है। ओके, सो इस सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, t इक्वल्स टू 2π√m/k। इस सिस्टम का k इक्विवेलेंट निकालो फटाफट। k इक्विवेलेंट कितना होगा, सीरीज में है तो k इक्विवेलेंट कितना होगा, k/2, तो t डैश विल बी 2π√m/k/2। ठीक है, तो t डैश कितना हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी 2π√m/k इंटू √2। ठीक है, और t 2π√m/k क्या है हमारा, t, तो t डैश इक्वल्स टू √2 इंटू t, √2 इंटू t। ठीक है, t डैश बताना था सेकंड सिस्टम, अगर फर्स्ट सिस्टम का टाइम पीरियड t है तो सेकंड सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा यहाँ पे, √2 टाइम्स तो t। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन
between x equals to minus a and plus a, ठीक है. If time taken by the particle to go from x equals to 0 to x equals to a by 2 is 2 seconds, then the time taken by the particle to go from x equals to a by 2 to a, बच्चों इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है. एक तो आप जनरल इक्वेशन से जाओ. जनरल इक्वेशन से कैसे जाओगे? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t से, ठीक है. इस इक्वेशन से अगर हम बात करेंगे तो एट टाइम निकाल लेंगे हम. सपोज करो एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे था, तो यहां से आप क्या करोगे? एट x इक्वल्स टू a बाई 2, एट x इक्वल्स टू a बाई 2 पे आप पोजीशन की इक्वेशन लिखो, तो यहां से a बाई 2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t आ जाएगा बच्चों. सपोज करो t1 टाइम लग रहा है उसको कहां से कहां तक जाने में? 0 से a बाई 2 जाने में. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो ये 1 बाई 2 हो जाएगा साइन ओमेगा t1 इक्वल्स टू 1 बाई 2, यानी कि ओमेगा t1 इक्वल्स टू पाई बाय 6. तो t1 कितना आ गया हमारा? पाई बाय 6 ओमेगा, ठीक है. t1 निकालो. उसके बाद सपोज करो t2 टाइम लग रहा है 0 से a जाने में, 0 से a जाने में, फ्रॉम 0 टू a, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a. सपोज करो लेट टाइम टेकन इज कितना? टाइम टेकन इज इक्वल टू t2. तो हम बोल सकते हैं a इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू t2. तो यहाँ से ओमेगा t2 कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 2. तो t2 कितना आ गया? पाई बाय 2 ओमेगा. हमें निकालना कौन सा टाइम है? हमें निकालना कौन सा टाइम है जब पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a बाई 2 पे उसको 2 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है. तो x इक्वल्स टू a तक, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा बच्चों? हमने यहां से यहां तक का टाइम कितना निकाला? t1. यहां से टोटल टाइम कितना निकाला? t2. तो बीच का टाइम कितना होगा? हमने t2 माइनस t1 निकालना है. t2 माइनस t1 क्या होगा? पाई बाय 2 ओमेगा माइनस पाई बाय 6 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा माइनस पाई बाय 6 ओमेगा, ठीक है. ओके, सो वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा बच्चों? दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 6 ओमेगा या फिर पाई बाय 3 ओमेगा, ठीक है. पाई बाय 3 ओमेगा निकालना है हमें. पाई बाय 6 ओमेगा दे रखा है. पाई बाय t1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? t1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2 सेकेंड, ठीक है. ये पाई बाय 6 ओमेगा, पाई बाय 3 ओमेगा निकालना है, तो कितना होगा? 2 इंटू 2, ठीक है. दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा कितना? t कितना आ जाएगा हमारा? 2 इंटू t1. तो डेल्टा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है. ये तरीका तो थोड़ा सा लंबा सा था ना, थोड़ा सा लंबा तरीका था कि एक बार t1 निकाला, एक बार t2 निकाला, फिर t2 माइनस t1 निकाला. एक और तरीके से भी कर सकते हैं इसको. कैसे कर सकते हैं एक और तरीके से? अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखोगे, अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूं इसकी, अगर मैं सर्कुलर मोशन से SHM को रिप्रेजेंट करूं, तो आपको पता है, हमें पता है बच्चों, अगर ये t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड इसकी पोजीशन की अगर मैं बात करूं y एक्सिस पे जो इसकी पोजीशन होगी वो SHM कर रही होगी. तो a बाई 2 जो एम्पलीट्यूड होगा a बाई 2 पे वो कितने एंगल पे पहुंचेगा? ध्यान से देखो, this distance is a by 2, this distance is a, so we can say that this angle should be pi by 6. भाई 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे होता है ना, हाफ एम्पलीट्यूड हमारा साइन फंक्शन का, तो पाई बाय 6 इतने पे लगा. उसके बाद मैक्सिमम कब होता है? 90 पे. मैक्सिमम कितने पे होता है? 90 पे. मैक्सिमम कितने पे होता है? 90 पे. तो x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे x इक्वल्स टू a पोजिशन पे पहुंच जाएगा. किस पे? कितने एंगल पे? पाई बाय 2 एंगल पे. तो कितना एंगल ट्रेवल किया इसने यहाँ पे? 60 डिग्री, यानी पाई बाय 3. अब सपोज करो इसको पाई बाय 3 जाने में t1 टाइम लग रहा है, पाई बाय 6 जाने में, तो यहाँ से यहाँ जाने में डबल टाइम लगेगा ना, क्योंकि एंगल इसने डबल ट्रेवल कर लिया. यहाँ से सपोज करो यहाँ पे t1 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में, तो यहाँ पे ट्वाइस लगेगा ना, ट्वाइस ऑफ t1, क्योंकि ये
डबल एंगल इसको ट्रेवल कर रहा है सेकंड, उसमें a/2 से a जाने में इसको डबल एंगल ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ट्वाइस टाइम लगेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक इसको 2 सेकंड लगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको 4 सेकंड लगेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा t = 4 सेकंड। ठीक है, किस किस का सही आया था फटाफट बताएंगे। ठीक है, सिंपल सवाल था, काफी सिंपल क्वेश्चन हमारे आते हैं SHM में। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन है सिंपल सा, अ पार्टिकल इज ऑफ मास 250 ग्राम एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर अ पीरियोडिक फोर्स F = -25x, F = -25x न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर। ठीक है बच्चों, ये फोर्स लग रहा है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। बोला क्या है? द पार्टिकल अटेन्स अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड उसकी 4 मीटर पर सेकेंड जाती है। मैक्सिमम स्पीड कैसे निकालोगे? x = a sin ओमेगा t हमारा, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? ओमेगा a इंटू कोस ओमेगा t। इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी एम्पलीट्यूड कोस फंक्शन का दैट इज ओमेगा इंटू a। मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा a और वो कितनी दे रखी है हमें? 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 = ओमेगा इंटू a। हमसे पूछा गया है, हमसे एम्पलीट्यूड पूछा है, तो a = कितना आ गया? 4/ओमेगा। ठीक है, a = 4/ओमेगा। अभी हमें ओमेगा नहीं पता। ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ओमेगा क्या होता है हमारा? ओमेगा = √k/m। ओमेगा हमारा कितना होता है? √k/m। k क्या है यहाँ पे? फोर्स कांस्टेंट, दैट इज k = 25। ठीक है, तो ओमेगा = √25 मास कितना है पार्टिकल का? मास है 250 ग्राम। मास कितना है? 250 ग्राम, यानी 1/4 kg। तो यहाँ पे 1/4 रखेंगे मास को। सो ओमेगा कितनी आ जाएगी? 25 × 4 = 100, √100 = 10 रेडियन पर सेकंड हमारी ओमेगा आ गई बच्चों। ठीक है, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकंड। यहाँ पे रख देंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा? 4/10। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर। 0.4 मीटर एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0.4 मीटर। ओके, सेंटीमीटर में पूछा है तो दैट विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। आंसर किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में। तो कितना होगा हमारा एम्पलीट्यूड? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार, बस इक्वेशन पता होना चाहिए। SHM से सिंपल चैप्टर कोई है ही नहीं। आपको 2-3 इक्वेशन पता है ना, SHM से सिंपल चैप्टर कोई नहीं है, और एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। ठीक है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM वेयर इज, वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमारी? 4v² इज इक्वल टू 50 - x²। 50 - x²। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कोई फंक्शन दिया हुआ है, निकालना क्या है? टाइम पीरियड। बच्चों, टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी। ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं हम? एक्सेलरेशन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं ओमेगा, है ना। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन में कर दूं, इस इक्वेशन को कैसे करोगे एक्सेलरेशन में? अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार करके देखो क्या आता है। 4v² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2v इंटू dv/dx। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद इक्वल्स टू 50 तो हट जाएगा, हमारा कांस्टेंट है, -2x डिफरेंशिएट कर दिया तो ये कितना आया? 8v dv/dx इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स। ठीक है, v dv/dx को क्या लिख सकते हैं हम? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। सो आई कैन राइट दिस एज a इज इक्वल टू -2/8 इंटू एक्स, और वी कैन से दैट a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a हमारा -x/4। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विद a इक्वल्स टू -ω²x से कंपेयर कर दो, ओमेगा निकल जाएगी। ओमेगा क्या आएगी यहाँ पे? ओमेगा विल बी इक्वल टू √1/4। √1/4 देखो, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आएगी ना इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, तो ओमेगा कितना आ गया? 1/4, यानी √1/4 दैट इज 1/2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओके। पूछा क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड होगा हमारा 2π/ओमेगा। 2π/ओमेगा। ओके, ओमेगा इज 1/2 यानी 2π/1/2।
सो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई। इन्होंने बोला क्या है, जो टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू x/7 है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x कोई वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला x/7 इज इक्वल टू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड हमारा कितना है 4 पाई, 4 इंटू पाई। सो हमें x की वैल्यू बतानी है, x कितना हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू पाई। x विल बी इक्वल टू 7 इंटू 4 एंड पाई कितना होता है पाई हमारा 22/7। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 4 इंटू 22 दैट इज 88। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 88। ठीक है बच्चों, x इज आवर 88। सो 88 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा क्या था हमसे, x/7 टाइम पीरियड दिया हो तो x की वैल्यू बतानी। ये वाला x डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर उस x/7 से कंपेयर करेंगे। समझ में आया? और टाइम पीरियड निकालने के लिए करना क्या है, ओमेगा निकालना है। और ओमेगा के लिए किस इक्वेशन का यूज करेंगे, a इक्वल्स टू -ω² x का। ठीक है, और उससे पहले हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे यूजिंग बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आगे बढ़े बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमारा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है, वो भी फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो। ये हमारा क्या है, हमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क दी हुई है। क्या दी हुई है, सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है इसमें, ये इस हिंज से लटकी हुई है, तो ये ऑसिलेट करेगी, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड हमें याद रखना है, किसी भी इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, कंपाउंड पेंडुलम है। ठीक है, क्योंकि एक रिजिड बॉडी है, एक पॉइंट मास नहीं है, एक रिजिड बॉडी है, वो SHM कर रही है, तो इसको हम कंपाउंड पेंडुलम बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला याद रखना है, t = 2 पाई अंडर रूट I अबाउट हिंज। हिंज क्या है, जिस पॉइंट से ये अटैच्ड है, ये क्या है हमारा हिंज। I अबाउट हिंज अपॉन mg इंटू, अगर इसका मास m है, ठीक है, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड सपोज करो इसका सेंटर ऑफ मास किसी L डिस्टेंस पे है हिंज से, तो mg इंटू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस किससे, हिंज से। सो दिस इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। अब हम इसका I अबाउट हिंज निकालेंगे। अगर ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, मैंने रोटेशन पर पढ़ाया था अभी, आपने अगर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हो, रोटेशन का ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो अगर हम इस डिस्क का एंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, I निकाले इस हिंज के अबाउट, तो ये डिस्क है, अगर चाहे आप फुल डिस्क ले लो या उसको कोई सेक्टर ले लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे I अबाउट हिंज कितना होगा, दैट विल बी mr² बाय 2, क्योंकि डिस्क का mr² बाय 2 ही होता है। और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पॉइंट विल बी, वो कितनी होगी, कितनी, वो याद होनी चाहिए, वो कितनी होती है हमारी 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे बस पुट कर देंगे, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट I अबाउट हिंज इज mr² बाय 2 and this is 4r/mg into 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? ओके, दिस इज mr² बाय 2 ऑल्सो, mr² बाय 2 भी है ना, तो एक 2 और भी आएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m से m गया, एक r से एक r गया। ठीक है, ओके, कितना बचा 3 पाई r बाय 8g, 3 पाई r अपॉन 8g, 3 पाई r अपॉन 8g। ठीक है, 4 बाहर भी लेके आ सकते हैं, तो कितना बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब 4 बाहर लेके आओगे, तो पाई अंडर रूट ऑफ 3 पाई r बाय 2g। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस डिस्क। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बस फॉर्मूला याद रखना है कंपाउंड पेंडुलम में कौन सा होगा। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक साइड तो ये फ्री है, फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, एक साइड तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहा है। ठीक है, अल्फा क्या है इसका, एम्पलीट्यूड।
एक साइड तो ये जा रहा है, ठीक है बच्चों। जो बच्चे अभी आए हैं वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, ठीक है। एक साइड ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहा है और दूसरी साइड हमने एक वॉल लगा रखी है जिससे टकरा के वापस चला जाता है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक नहीं जा पाता, टकरा के वापस चला जाता है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है इस वॉल का, ठीक है। तो हमें इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड बताना है, तो पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड बताना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, फटाफट सोचो, फटाफट सोचो कैसे करोगे बच्चों। अगर हम ध्यान दें इस चीज पे, तो अगर ये दीवार ना होती ये फुल ऑसिलेट कर पाता, अगर फुल ऑसिलेशन करता तो टाइम पीरियड कितना आता, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब ये फुल रोटेट तो कर नहीं पा रहा, लेकिन इस हाफ सेक्शन में, इस हाफ सेक्शन की बात करो, जब ये यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन पे गया फिर ये वापस आया, तब तो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ना। मतलब इसने एक हाफ ऑसिलेशन तो करी है ना इस सेक्शन में, हाफ ऑसिलेशन तो करिए, उस हाफ ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सपोज करो दैट इज t1। तो t1 कितना होगा हमारा, यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन गया वापस मीन पोजीशन आया, दैट विल बी इक्वल टू t/2 यानी पाई अंडर रूट एल बाई जी, पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये हो गया इस हाफ ऑसिलेशन का। अब इधर वाला बचा है, इधर वाला टाइम बचा है, वो कैसे निकालोगे। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो वापस सेम स्पीड से बैक हो जाएगा। जब वापस सेम स्पीड से जाएगा तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने मिलेगा उतना यहाँ से यहाँ आने मिलेगा, और वो टाइम होगा कितना, कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ एसएचएम यूज करेंगे। कैसे यूज करोगे, हमें पता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। बीटा क्या है उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा क्या है उसकी एम्पलीट्यूड, एंड ओमेगा टी तो हमें पता ही है। तो हम सपोज करो t1 टाइम लगा या फिर t2 टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में, t2 टाइम लगा, लेट t2 इज टाइम फ्रॉम मेन पोजीशन टू वॉल। मेन पोजीशन से दीवार को टकराने में इसको t2 टाइम लगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू साइन ओमेगा इंटू t2। सो यहाँ से बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू साइन ओमेगा t2, तो ओमेगा t2 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा, और t2 कितना आ जाएगा, t2 विल बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा इंटू साइन इनवर्स बीटा बाय अल्फा, ठीक है। ये t2 टाइम कितना है, ये t2 टाइम कौन सा, यहाँ से यहाँ जाने का। अब इतना ही टाइम इसको वापस मीन पोजीशन पे आने में भी लगेगा, तो टोटल टाइम इस साइड का कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ t2 यानी 2 बाय ओमेगा इंटू साइन इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा, ठीक है। अब इधर वाले साइड का टाइम आ गया ट्वाइस ऑफ t2, इधर वाले साइड का कितना है t1, तो टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल टाइम पीरियड पूरे सिस्टम का दैट विल बी इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस इस साइड का टाइम पीरियड कितना आया, दैट इज 2 बाई ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट टाइम पीरियड आएगा पूरे सिस्टम का। ओके, ओमेगा की वैल्यू भी लिख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, अंडर रूट जी बाय एल, ठीक है। सो वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता क्या है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन उसने कितने टाइम में की, मतलब कि वो यहाँ से मैक्सिमम गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर इधर की साइड मैक्सिमम गया, फिर वापस मेन पोजीशन पे आया। तो जो ये एक पूरे चक्कर का जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट टाइम पीरियड होगा। किस किस बच्चे ने ये निकाल लिया था वो मुझे बताएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मुझे इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा एसएचएम का मेंस में। तो जेईई मेन 2024 के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। सो आपको ध्यान से देखनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं दोबारा जो जो नहीं हुए थे, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो तैयारी करते रहिए, अगले ब्रह्मास्त्र में मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।